हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही पंजाब के जो बोली इमोशन से जुड़ा हुआ ये दोस्तों ब्लॉग होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो फतेहगढ़ साहिब में जो गुरु गोबिंद सिंह का पूरा परिवार शहीद हुआ था उसके ऊपर बनाया गया है। और जो मैं फतेहगढ़ साहिब में विजिट करके आया, जितने वहाँ पे गुरुद्वारे थे और जो भी हिस्ट्री से रिलेट करते हैं गुरु गोबिंद सिंह के परिवार से, जहाँ पे बंदे उनके चार साहिबजादे और पूरा परिवार शहीद हुआ था, तो उसके ऊपर आज थोड़ा देखते हैं कि मैं आपको क्या कुछ वहाँ पे दिखा सकता हूँ। क्योंकि मैं भी दोस्तों फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। वैसे मैं फैमिली के साथ गया हुआ था काफ़ी बार, एक दो बार, बट दोस्तों मैं नाइट में पहली बार जा रहा हूँ मेरे ऑफिस के स्टाफ के साथ। तो हमने दोस्तों ऑफिस से गाड़ी निकाली और मेरे ऑफिस के 4 गली हम सीधा फतेहगढ़ साहिब के लिए निकल गए। दोस्तों अभी जो टाइम था 5 बजे का अराउंड टाइम था। और रास्ते में जाते हुए दोस्तों ये डब वाली रोड पर एक बहुत अच्छी एक आउटलेट बनाई हुई है। जैसे कि यहाँ पे मतलब सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, मतलब ऑल ओवर जितने भी ब्रांड्स होते हैं क्लॉथ के और शू के, मतलब जितने भी मोस्टली सारे, और सारे अच्छे से अच्छे कैफ़े, KFC, जो भी मतलब कैफ़े वगैरह जो भी हैं सब अच्छे यहाँ पे बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे आके भी विजिट कर सकते हो बठिंडा में डब वाली रोड। तो दोस्तों रास्ते में जाते हुए थोड़ा हमने पेट्रोल डीजल फिल करवाया। और दोस्तों मेरा कोई तैयारी नहीं थी जाने का, मैं सडनली ऑफिस से रेडी शेडी तो क्या होकर ही आया था, बट मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का। तो ऑफिस के जब जा रहे थे तो मैंने बोला चलो मैं भी चलता हूँ, थोड़ा मैं भी घूमाऊँगा, क्योंकि मैं डे में दोस्तों गया हुआ हूँ, पर दोस्तों पूरी नाइट में मैं कभी नहीं किया। क्योंकि दोस्तों जो दिसंबर का टाइम है शहीदी दिवस होता है, पंजाब में श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों जैसे अब 5 तारीख सॉरी इवनिंग के 5 बज रहे थे, तो पूरी रात दोस्तों जगना होगा दर्शन करने के लिए। सारी चीज़ जहाँ पे हम वहाँ पे विजिट करेंगे। तो दोस्तों मैं टर्बन तो लेके आया नहीं था, बट मेरे पास ये मफलर था तो इसी से मैंने कैरी कर लिया, क्योंकि मैं रास्ते में जाते हुए वहाँ पे ख़रीद लूँगा। बट दोस्तों हम रास्ते में जाते हुए तो हमें टाइम नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता और ट्रैफिक भी बहुत था मार्केट में, तो गाड़ी कहीं रोक ही नहीं पाए। तो दोस्तों मफलर से मैंने एक टर्बन के रूम में इसको कैरी कर लिया, जिससे कि थोड़ा नॉर्मल लगे और थोड़ा अच्छा भी लगे। क्योंकि रास्ते में जाते हुए दोस्तों हो सकता है कि रास्ते में रोकते तो हम ले लेते, पर हमें टाइम नहीं लगा। तो दोस्तों यहाँ से हम सीधा थोड़ा बहुत टर्म रेडी करके हम रास्ते में से जा ही रहे थे। तो रास्ते में एक मतलब लेडीज़ था और एक बुजुर्ग बंदे थे, ओल्ड मैन। तो उनका मतलब बाइक स्लिप हो गई थी, तो हमें लगा एक्सीडेंट हो गया, बट वो एक्सीडेंट ही था एक तरह से। क्योंकि वो जब गाड़ी चला रहे थे दोस्तों, डिवाइडर जो साइड में आते हुए कच्ची सड़क पे इन्होंने टायर का मतलब स्लिप हुआ, तो वो गिर गए थे। हमने जब देखा कि यहाँ पे कोई मतलब गिरे हुए हैं रास्ते में, तो एक बंदे और भी थे जो गाड़ी से जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने भी अपनी गाड़ी रोक के उनको चेक किया, वैक किया, हमारे पास पानी वगैरह सब कुछ था, तो हमने जाकर उनको देखा। तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा उनको चोटें वगैरह नहीं आई, बस बाइक स्लिप कर गए थे और वो गिरे हुए थे। तो हमने दोस्तों उनको बस थोड़ा सा हौसला वगैरह दिया और वो अपने यहाँ रास्ते फिर चले गए। एंड दोस्तों रास्ते में जाते हुए यहाँ पे दोस्तों लंगर वगैरह चल रहा था, ऐसे अंधेरा हो चुका था और लंगर वगैरह चल रहा था, तो हमने थोड़ा प्रसाद वगैरह लिया, गाड़ी वगैरह रोकी। क्योंकि दोस्तों अब ये टाइम होता है ना पंजाब का, ओवरऑल पूरा पंजाब दोस्तों वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाता है। पंजाब के दोस्तों जो छोटी मोटी सिटीज़ हैं वहाँ से भी दोस्तों कई बंदे आते हैं, बाइक पे भी कई बंदे आते हैं, बाइक पे भी मान लो, गाड़ियों में भी मान लो, ट्रॉली वगैरह दोस्तों बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रैफिक बहुत हो गया है, क्योंकि दोस्तों ऑल ओवर पंजाब ही यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है। तो रास्ते में इतनी भीड़ हो जाती है ना, गाड़ी बहुत स्लो स्लो चलाई जाती है, और दोस्तों बहुत धीरे धीरे चलाने के तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरी रात हमें 11-12 बजे अराउंड टाइम यहाँ पे लग जाएगा जाते हुए। सो दोस्तों रात में मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा था नाइट में, क्योंकि मैं पहले डे में गया हुआ था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मैं उसको थोड़ा ब्लॉग वगैरह भी अच्छे से शूट करेंगे, तो मैं मोबाइल को भी बहुत अच्छे से चार्ज कर लिया था। अब जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बाइक वाले जा रहे हैं वो वहाँ पे तिरंगा मतलब सॉरी झंडा वगैरह लगा के जा रहे हैं, फ्लैग वगैरह पंजाब के साइड का वहाँ पे जो लगाया जाता है वो लगा रखा है। और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी यहाँ पे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात के 11 बजे या 10 बज रहे हैं, क्योंकि इतना रश था ना दोस्तों सड़कों पे भी। क्योंकि दोस्तों हर एक सड़क पे वहाँ पे रोड पे लंगर वगैरह चल रहा था और बहुत सारे बंदे थे। तो दोस्तों धीरे धीरे जाते हुए हम रास्ते में हम पहुँच ही गए थे ऑलमोस्ट। जैसे ये पहले गुरुद्वारा पड़ता है तो हम इसको डे में विजिट करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों एक स्टोरी बताता हूँ। ये जो फौजी बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसके बेटे को कोई बीमारी है, पता नहीं कौन सी, उस नाम तो उन्होंने बताया था, बट हमें पता नहीं लगा कौन सी है क्या नहीं। पर दोस्तों इसको ये फ़ौजी में, और इनको जो आर्मी मिलिट्री है उन्होंने भी अथॉरिटी दे रखी है कि अब अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हो, अब हमारे हैंड से पूरी परमिशन है। तो इनका जो बच्चा है, इनका जो बेटा है, उनको इंजेक्शन लगना है। 27 करोड़ का कोई इंजेक्शन है, जो आउट ऑफ कंट्री मतलब इंडिया से बाहर का उसका जो प्राइस है 27 करोड़ है। तो यहाँ पे आके दोस्तों ये हेल्प कर रहे हैं कि कोई भी अगर डोनेट करना चाहे, हेल्प करना चाहे तो इनकी कर सकते हैं। तो दोस्तों 27 करोड़ का वो इंजेक्शन होगा और उसमें भी सारा इनका ट्रीटमेंट होगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे जब से मतलब शहीदी दिवस चल रहे हैं पंजाब में, दिसंबर मंथ से यहाँ पे खड़े हुए हैं और अपनी हेल्प के लिए जो भी ये कर सकते हैं पूरी करें, पूरी नाइट उसे यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो दोस्तों 27 करोड़ में से 5.5 करोड़ उन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं।
तो दोस्तों वहाँ पे सारी पब्लिक इनकी वीडियो वगैरह बना रही थी और शेयर कर रही थी कि जो जितनी हेल्प कर सके वो कर सकता है। तो दोस्तों हमने भी कुछ जो थोड़ा बहुत हमसे हुआ हमने भी हेल्प की और थोड़ा जो हमें करना था हमने करके फिर आगे चले। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि वो अपने बेटे के लिए पूरी रात यहाँ पे खड़ा रहता है, मतलब रात को मतलब 10-9 बजे जितना भी बोल लीजिए, पूरी रात दोस्तों ये अकेला फौजी यहाँ पे खड़ा रहता है। और मिलिट्री ने भी दोस्तों इसको परमिशन दे रखी है कि आप यूनिफॉर्म वियर करके अच्छे से आप जो भी कर सकते हो अपने बेटे के लिए कर सकते हो। इन द लास्ट जो होगा फिर तो देखा ही जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों वहाँ से हम करके दर्शन उसको जो भी वीडियो वगैरह शूट करके आगे शेयर करके हम आगे निकले। तो रास्ते में दोस्तों जाते हुए हमने देखा बहुत ज़्यादा रश था दोस्तों। ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके थे, जो मेन गेट था गुरुद्वारे का वो वहीं पर पहुँचने वाले थे, क्योंकि दोस्तों जो हमने हमारी गाड़ी थी वो तो हमने बाहर मतलब वहीं पार्किंग में लगा दी थी। क्योंकि अगर हम गाड़ी से साथ ही मेन गेट पर जाते, जो गुरुद्वारे का मेन डोर है वहाँ पर जाते, तो हमें बहुत टाइम लग जाता। तो हमने जो हमारी गाड़ी थी हमने बैक साइड पार्किंग एरिया में लगा दी थी। तो जैसे भी आप यहाँ पे पहुँच जाते हो तो कुछ ऐसा भी आपको दिखाई देता है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों मेरे जो साथ के थे उन्होंने वहाँ पे शू वगैरह कलेक्ट करके वहाँ पे रखने गए थे, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शूट वगैरह कर लिया, क्योंकि दोस्तों रश बहुत ज़्यादा हो रखा था, बहुत ज़्यादा। मैं पहली बार गया था दोस्तों नाइट में, और बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा ही होगा वीडियो की, मतलब बहुत अच्छी वाइब। अब दोस्तों आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, मतलब कितने बज रहे हैं आपको मतलब जज ही नहीं कर सकते। और आपको दोस्तों ऑटोमेटिकली नींद भी नहीं आती। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ से जा रहा था मैंने कहा पूरी रात कैसे जगूंगा, और इतनी ठंड भी है, तो मेरा माइंड में इतना आया। बस जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने यहाँ का मतलब वाइब वगैरह देखा, पब्लिक देखा, तो दोस्तों मतलब लगा ही नहीं कि 11-12 कब बज चुके हैं। दोस्तों अगर फतेहगढ़ साहिब की थोड़ी सी बात करें तो कुछ कहानी ऐसी है कि जो गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बेटे थे और उन बेटों की माँ माता गुजरी जी, वो दोस्तों फतेहगढ़ साहिब में ही शहीद कर दिए थे मुग़ल शासक जो थे उस टाइम में। तो इस वजह से दोस्तों जो फतेहगढ़ साहिब में इतने रौनक मेला एक श्रद्धांजलि के तौर से दोस्तों पंजाब पूरा यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने आता है। तो इस वजह से दोस्तों जो रात का टाइम होता है इसलिए यहाँ पे बहुत ठंड होती है। जो टेम्परेचर है दोस्तों मतलब 7, 5, 6 के अराउंड रहता है अभी प्रेजेंट में दोस्तों। 2025 या 24 की बात करें उस टाइम में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, वो आगे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों दर्शन करने के लिए देखो आपको लाइन दिखाई दे रही होंगी, यहाँ से दोस्तों लाइन स्टार्ट होती है, वहाँ पे जाके आपको दर्शन करने होते हैं अंदर, जहाँ पे जो गुरु गोबिंद सिंह के छोटे बेटे थे उनको दीवार में चुनवा के यहाँ पे शहीद कर दिया गया था। तो दोस्तों जो लाइन है ये लाइन बहुत पीछे से दोस्तों घुमा फिरा के लगी हुई है, तो उस वजह से दोस्तों यहाँ पे बहुत टाइम लगता है लाइनिंग में लेने के लिए। तो दोस्तों पंजाब में बहुत यहाँ पे पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए, तो दोस्तों इतना रश हो जाता है, इस वजह से दोस्तों उनको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिस वजह से किसी को परेशानी ना आए पब्लिक को। और दोस्तों अगर सिक्योरिटी पर्पज़ की यहाँ से बात करें तो सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे होंगे पीछे येलो कलर में कुछ वियर करके यहाँ पे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी अगर कोई भी परेशानी किसी चीज़ की आती है तो ये यहाँ पे हेल्प करते हैं। और दोस्तों जो पूरा काम वगैरह यहाँ पे होता है इन दिसंबर मंथ के शहीदी दिवस के टाइम में, तो दोस्तों यही सब देखते हैं। अभी दोस्तों हम क्या बैक साइड में जा रहे थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि आगे दोस्तों लाइन में लगने के थोड़ा टाइम था, हम लग सकते थे, बट अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और हमारे पास दोस्तों अभी टाइम था, क्योंकि दर्शन हमें मतलब सुबह तक ही हो पाते 3-4 बजे या 5 बजे तक। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले मैं देखा, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम नाइट में आया था, दिन में मैं डे में मैं देखा हुआ था, पर नाइट में जो लाइटिंग वगैरह से बहुत मतलब लुक बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आपको देखा है। अब स्टार्टिंग में देखा होगा तो ये बैक साइड है, अगर आप फ्रंट से दर्शन करके आते हो तो बैक साइड का एरिया आपको ऐसे दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पे जब मतलब दिया में अब जो टाइम था अभी 10, 11 या 12 बजे का अराउंड टाइम था दोस्तों, ठंड इतनी ज़्यादा हुई थी ना कि पूछो ही मत, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्लीपर वगैरह था वहाँ पे सबमिट हो जाते हैं, जमा करा देते हैं, देन आपको नंगे पैर ही यहाँ पे घूमना पड़ता है और पूरा यहाँ पे विजिट करना पड़ता है दर्शन वगैरह करने के लिए। तो दोस्तों इतना मतलब ठंड हो गई थी ना कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, मेरे पैरों में दोस्तों बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई थी। और भी जैसे मेरे वॉइस रिकॉर्ड अभी करन दोस्तों मैं घर पे आ गया, तो मेरे पैर यहाँ पे दर्द भी कर रहे थे जब मैं घर पे आ गया। तो दोस्तों दर्शन करने बहुत मतलब आसान नहीं है, अगर अब एक तरीके से देखा जाए बहुत ही ज़्यादा वो है, बट हाँ ये दोस्तों दर्शन करके आपको बहुत अच्छा फील होता है। दोस्तों एक बस खड़ी थी रास्ते में, इसका नंबर कुछ था तो सब बोले थे पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से आई है, पर ये इंडिया बस ही थी। देन उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आए, एक गुरुद्वारा और था, इसके बारे में बताता हूँ आपको। दोस्तों ये जो गुरुद्वारा है बाबा मोतीराम मेहरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों जब साहिबजादों को और उन माता गुजरी को ठंडे बुर्ज में वहाँ पे कैद कर लिया गया था, तो यही बाबा मोतीराम जी मेहरा जी उनको मतलब दूध वगैरह बोल लीजिए या उनको खाना वाना देने के लिए वहाँ पे जाया करते थे, चोरी छुपे या जैसे भी बोल लीजिए। तो उसी की श्रद्धांजलि के तौर पे दोस्तों यहाँ पे जो ये गुरुद्वारा बनाया गया है, यहाँ पे काफ़ी आते हैं दर्शन करने के लिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो जिन मतलब गिलासों में उनको दूध या जो भी यहाँ पे वो खाना वाला खिलाया करते थे, वो दूध के गिलास में यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी जैसे दोस्तों यहाँ पे बनाया हुआ है सब
सब डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो भी इन्होंने लगाई हुई है कि कैसे कैसे इनको शहीद किया गया था, वो सारी तस्वीर दोस्तों यहाँ पे लगाई हुई है। तो दोस्तों इनको देख के बहुत ज़्यादा ब्रेव भी आता है और बहुत ज़्यादा इमोशन भी कनेक्ट होते हैं पंजाब के वीर योद्धाओं के साथ। अब जैसे कि दोस्तों जिस गिलास में उनको दूध पिलाया गया था वो यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि आपको दर्शन यहाँ पे हो रहे होंगे। दोस्तों ये जो पूरा एक प्रोसेस देखने से ना बहुत इमोशन जुड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है दोस्तों। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इतने पुराने मतलब 200, 300, 350 साल पुराने गिलास हैं ये, और दोस्तों इनकी केयर भी बहुत अच्छे से की जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो लंगर वगैरह की सेवा करने के लिए आते हैं, तो दोस्तों वो यहाँ पे कुछ आराम भी करते हैं। वो दिन में सेवा करते हैं तो रात में आराम करते हैं, रात को जो सेवा करते हैं वो दिन में यहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो हमने भी जाके दोस्तों वहाँ पे सारा कुछ कैप्चर किया, सारा कुछ देखा क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों बहुत मतलब एक अच्छी वाइब आई। अगर आप दोस्तों कभी पंजाब आते हो तो फतेहगढ़ साहिब अगर आप घूमने आओगे, अगर आप ये सारी चीज़ें अपने आंखों से देखोगे तो आपको बहुत इमोशन जुड़ेंगे। तो दोस्तों रास्ते में जाते हुए जब ये बाइक्स वगैरह देखते हो, मतलब इतनी रात को बाइक पे ठंडी हवा कितनी लगती है, यहाँ का टेम्परेचर भी दोस्तों 5, 6, 7 के अराउंड रहता है। तो दोस्तों मतलब बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है कि यार पंजाब में इतने मतलब इस चीज़ को जुड़े हुए हैं धार्मिक स्थानों से, तो बहुत अच्छी वाइब आती है दोस्तों। अभी दोस्तों जैसे कि हम वहाँ पे मोतीराम मेहरा जी के वहाँ पे गुरुद्वारे से विजिट करके आ चुके थे। अब जो मेन गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब वहाँ पे हमने एंटर्स की है। तो यहाँ का दोस्तों आप डेकोरेशन देख सकते हो, मतलब कितने अच्छे तरीके से किया हुआ है। अभी दोस्तों टाइम 4 बजे का अराउंड टाइम लग गया था यहाँ पे, और हम लाइन में लग गए थे क्योंकि दोस्तों अब 11 बजे मतलब 12 बजे इन्होंने डोर बंद कर दिए थे और 3 बजे खुले थे क्योंकि विश्राम टाइम हो जाता है गुरु ग्रंथ साहिब का। तो उस वजह से दोस्तों हम मतलब 1 बजे आए, तो 2 घंटे हम लाइन में लगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा वाइब। अभी दोस्तों जैसे कि 4 बजे का टाइम हो चुका था, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को यहाँ पे पालकी में सजा के जो मेन गुरुद्वारा है वहाँ पे उनको मतलब स्थापित किया जाएगा। देन उसके बाद आगे जो दर्शन करने के लिए पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, सब वहाँ पे एक एक करके वहाँ पे दर्शन करेंगे। दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब के मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि मतलब पंजाब में या बोला एवरीथिंग जो गुरु ग्रंथ साहिब इनको इतना क्यों मतलब मानते हैं, क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने लास्ट टाइम यही हुक्म दिया था कि मतलब मेरे जाने के बाद या आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानेंगे, वो इनके वचन थे लास्ट। तो उस वजह से दोस्तों जो यहाँ पंजाब के जितने भी बंदे जो जिनको हिस्ट्री के बारे में पता है या जो उससे रिलेट करते हैं, तो इसलिए दोस्तों इसको इतना मतलब दिल से मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अभी दोस्तों देखो 4, 4:30 का अराउंड का टाइम होने वाला है, और ये इतने मतलब ओल्ड एजेस जो लेडीज़ वगैरह हैं मतलब 60 से 70 के बीच में होंगी समथिंग, तो दोस्तों इतनी अच्छे से सेवा कर रही हैं यहाँ पे। अभी दोस्तों जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेके जा रहे हैं उनको स्थापित करने के लिए मेन गुरुद्वारे में। मैं दोस्तों थोड़ा यहाँ की वाइब सुनाता हूँ आपको। अभी दोस्तों 4, 4:30 बजे का आसपास का टाइम हो चुका था। दोस्तों आपको मेरी आंखें दिखाई दे रही हैं कितनी रेड हो रही हैं, क्योंकि पूरी रात सोए नहीं थे हम, दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए थे। दोस्तों जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं दर्शन करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत ही कर पाता, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया जाता है। देन उसके बाद जो दर्शन करने के लिए पब्लिक आई हुई एक एक करके सब दर्शन करते हैं। दोस्तों इसी के नीचे साइड में जो छोटे साहिबजादे हैं उनको चुनवाया गया था, वो दीवार भी यहाँ पे रखी हुई हैं, और जो ईंटें हैं वो भी यहाँ पे रखी हुई हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है वो सब चीज़ें देख के। दोस्तों अब हम आ जाते हैं दोस्तों ठंडे बुर्ज पे, जहाँ पे गुजरी माता जी को उनके जो छोटे साहिबजादे हैं उनको यहाँ पे रखा गया था। यहाँ का जो टेम्परेचर है दोस्तों मतलब 5-6 के अराउंड अभी था, जैसे हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे 7 का कुछ टेम्परेचर था सर्दी का। तो दोस्तों बहुत डेंजर यहाँ पे ठंड थी बहुत ज़्यादा। अभी दोस्तों नाइट का टाइम है और आपको थोड़ा सा व्यू दिखाई दे रहा होगा
कि यहाँ का जो टेम्परेचर है कितना हो गया होगा। तो दोस्तों हमने सबसे पहले अंदर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद दोस्तों बैक गेट से जब डोर से हम बाहर आए, वापस आए आउट एरिया में, तो यहाँ का जो दोस्तों ठंड थी ना भाई गॉड, आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं बता नहीं सकता कि वहाँ पे कितनी ठंड थी। अभी दोस्तों जैसे कि अभी मैं गया था जब 28-27 तारीख को, तो यहाँ का दोस्तों टेम्परेचर था अराउंड 7-8 का टेम्परेचर था। और दोस्तों जब मैंने वहाँ पे पूछा, ये देखिए आप दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जब मैंने वहाँ पे पूछा कि इस टाइम में तो इतना टेम्परेचर है, तो उस टाइम में कितना टेम्परेचर हुआ होगा, तो बताते हैं कि इसके बैक साइड में जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी तो पौधे वगैरह घर में जंगल हो रखा है, उस टाइम में यहाँ पे नदी हुआ करती थी और यहाँ का जो टेम्परेचर है दोस्तों माइनस में चला जाता था। तो दोस्तों आप सब उधर सोच सकते हो कि माइनस में अगर टेम्परेचर जाता है तो बंदा कैसे ही यहाँ पे रह सकता। अभी दोस्तों 6-7 का अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर था और दोस्तों ये हाल है, आप वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो जब उस टाइम दोस्तों यहाँ पे माता गुजरी को और उनको छोटे साहिबजादों को यहाँ पे रखा हुआ है सजा के तौर पे, तो मतलब क्या फीलिंग होगी। तो दोस्तों इसी श्रद्धांजलि को दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए सब आते हैं, पंजाब के जितने भी यहाँ पे बंदे हैं और अदर सिटी से भी दोस्तों काफ़ी सारे आते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के कि जो पुराने उस टाइम में जब ये सब हुआ होगा तो मतलब क्या स्थिति होगी। तो दोस्तों अब मैं खुद यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो मैं भी यहाँ पे मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। सबसे ऊंचाई पे ये बना हुआ है दोस्तों, और नीचे नहीं है, सबसे टॉप पे बना हुआ है जो ठंडा, इसको ठंडा बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है फतेहगढ़ साहिब में। तो दोस्तों बहुत यहाँ पे मतलब ठंड थी कि क्या ही बताऊँ। जैसे कि आपने देखे होगा वहाँ पे मैं टेम्परेचर भी यहाँ पे मैंने काउंट किया, जो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी मैंने वहाँ पे देखा, ऑनलाइन देखा मैंने कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे कीर्तन वगैरह कर रहे थे, तो उनको भी सुन के दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था। सर्दी में नीचे बैठे थे फ्लोर पे, तो आपको मतलब सोच सकते हो कितनी ठंड होगी यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों को सर्दी का टाइम जैसे हो ही गया था, और शाम के मतलब इवनिंग के मॉर्निंग के 6-7 बजे का टाइम हो चुका था, 6 या 6:30 का। तो दोस्तों यहाँ पे सफाई वगैरह करने के लिए यहाँ पे सब आ गए थे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे थे कुछ लंगर पानी करने के लिए, तो यहाँ से रास्ते में हम निकल रहे थे दोस्तों जी। हम यहाँ पे 6-7 का अराउंड टाइम हो गया था और टेम्परेचर दोस्तों 6-7 के नियर अबाउट ही हो गया था। दोस्तों आसपास के दोस्तों बंदे भी दिखाई नहीं दे रहे थे, इतनी यहाँ पे दोस्तों ठंड हो गई थी। तो मैंने दोस्तों मतलब फर्स्ट टाइम सर्दियों में ऐसा कुछ मतलब मैंने व्यू देखा है इतने मतलब मॉर्निंग में बोल रही है पूरी रात जग के, वो कि ऐसा टेम्परेचर मैंने कभी नहीं देखा अब तक। तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो मतलब बहुत अच्छी वाइब आई और बहुत कुछ दोस्तों देखने को, समझने को, सीखने को मिला कि अभी हमारा तो ये हाल है इस टाइम में। तो उस टाइम में दोस्तों पता नहीं क्या ही कह सकते हैं, कुछ कह ही नहीं सकते कि जो यहाँ के जो वीर योद्धा थे उन्होंने जो बलिदान दिया उसके बारे में क्या ही बताऊँ। और अगर दोस्तों थोड़ी सी स्टोरी के बारे में आपको बताऊं तो जो गुरु गोबिंद सिंह के जो 4 बेटे थे, जो बड़े बेटे थे दोस्तों, वो तो चमकौर की जो लड़ाई हुई थी युद्ध में उसमें शहीद हो गए थे। छोटे बेटे और माता जी यहाँ पे फतेहगढ़ साहिब में वो आए थे, तो यहाँ पे वो शहीद कर दिए गए थे। अभी दोस्तों जैसे नाइट को मैंने आपको शूट करके यहाँ पे दिखाया था, तो टोटल यहाँ से आपको व्यू दिख रहा था, गुरुद्वारे की लाइटिंग वगैरह भी दिख रही थी। अभी दोस्तों मॉर्निंग के 6:30-7 बजे का अराउंड का टाइम था। दोस्तों अब गुरुद्वारा भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, जो सामने ही था, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये नाइट का व्यू है और ये डे का व्यू है। तो दोस्तों डे में इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया तो आपको क्या ही बता सकता हूँ। दोस्तों ये बाहर का आउट का एरिया है, हमने थोड़ा बाहर आके भी वहाँ के आउट एरिया को भी देखा कि क्या है, किस या फिर क्या नहीं है, कि मार्केट वगैरह जो भी है। तो दोस्तों ठंड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, जैसे टाइम निकल रहा था जैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। दोस्तों हमने थोड़ा सा लंगर करने के लिए हम बैठे। सुबह मॉर्निंग में टाइम है, अब 6 या 7 बजे के बीच का टाइम था, या कुछ अराउंड 7 बज गए होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लंगर वगैरह किया, चाय और ब्रेड थे दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों ये बहुत अच्छे थे। आपको पता ही है जब लंगर वगैरह यहाँ पे बनता है तो जो लंगर का टेस्ट होता है ना दोस्तों बहुत ही अलग और बहुत ही लाजवाब होता है, जो अगर हम घर पे भी ऐसा कुछ सब्जी वगैरह कुछ बनाते हैं तब भी वो नहीं बन पाता, वो टेस्ट नहीं आ पाता। अभी दोस्तों वहाँ पे दर्शन वगैरह करके लंगर वगैरह करके अब हम गाड़ी लेने वाले थे, एक जगह पे हम और जाने वाले हैं, उसके भी आगे स्टोरी बताऊंगा। तो दोस्तों अभी ये हमारी जो गाड़ी खड़ी थी बहुत आगे हमने लगाई थी, जैसे कि रात को आपने देखे होगा नाइट में लगा दी, तो हम दोस्तों पैदल चल के वहाँ पर गए। और जैसे हमने गाड़ी दिखी तो हमने गाड़ी में सामान वगैरह जो था वो पहले चेक किया सब कुछ ओके या नहीं। तो थोड़ा बहुत गाड़ी को पार्किंग में से बाहर निकाला। अब दोस्तों पार्किंग में से गाड़ी निकालने के बाद हम एक और अच्छे मतलब गुरुद्वारे बोलिए एक बहुत अच्छी जगह पे जाने वाले थे, जिसको दोस्तों हम टोडरमल की हवेली बोल लीजिए, टोडरमल का महल बोल लीजिए। इसकी कहानी दोस्तों कुछ ऐसी है, जब ये टोडरमल की हवेली इस टाइम में जो आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, जो लास्ट टाइम पंजाब के जो मतलब सर्च टीम होती है जो उन्होंने लास्ट टाइम कैप्चर किया, तो ये हवेली दोस्तों कुछ ऐसी बनी हुई थी। इस हवेली के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। टोडरमल कौन था? तो टोडरमल दोस्तों यहाँ का बहुत एक पैसे वाला व्यक्ति था उस टाइम में। जब छोटे साहिबजादे को शहीद किया गया था तो उनका संस्कार करने के लिए यहाँ पे उनको जगह नहीं दे रहे थे कि यहाँ पे तुम संस्कार नहीं कर सकते। तो जो टोडरमल था दोस्तों
दोस्तों वो बहुत पैसे वाला था और वो काफ़ी मतलब उनको श्रद्धांजलि देने था जो छोटे साहिबजादे थे। उनके दोस्तों संस्कार करने के लिए उनको बोला कि हमें जगह चाहिए, तो उन्होंने जो वहाँ पे मुगल शासक थे उन्होंने बोला हम जगह तुम्हें फ्री में नहीं देंगे, हमें कुछ मोहरे या कुछ पैसे दो। तो दोस्तों टोडरमल जो था बहुत पैसे वाला था, तो उसने दोस्तों जो सिक्के थे बोलते हैं जितने सिक्के तुम दोगे उतनी जगह तुम हम यहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों टोडरमल के पास जितने भी सिक्के थे उसने उतने सिक्के यहाँ पे ज़मीन पे बिछाए और उतनी जगह ले ली। और जो मुगल शासक था उसने बोला ये सिक्के आपको खड़े रखने पड़ेंगे, लिटा के नहीं रखने पड़ेंगे, जितने खड़े सिक्के रखोगे उतनी जगह दोस्तों मैं आपको दे दूंगा जो भी संस्कार करने के लिए। तो दोस्तों उस टाइम में इतना मतलब शासक चलाया करते जो मुगल शासक थे। तो टोडरमल ने दोस्तों यह सही किया, खड़े सिक्के करके दोस्तों वहाँ पे जितनी भी जगह थी उन्होंने वहाँ से उनको ली और जो छोटे साहिबजादों का वहाँ पे अंतिम संस्कार किया। दोस्तों ये जो घर बना हुआ है गंगू का घर है। गंगू दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो परिवार था, फैमिली था, उनका रसोईया हुआ होता था जो खाना वाना बनाया करता था। तो दोस्तों वहाँ से जो लड़ाई हुई चमकौर से वहाँ पे युद्ध हुए, तो जो बड़े साहिबजादे वो चमकौर के साइड चले गए और जो छोटे साहिबजादा माता गुजरी थी, जो गंगू उनका हुआ करता साथ में था गंगू अपने घर पे यहाँ पे उनको लेकर आ गया। तो दोस्तों वही पुराना बेड है, ये 200-300 या 350 साल पुराना बेड है जहाँ पे माता गुजरी और उनके जो छोटे बेटे हैं दोनों वहाँ पे यहाँ पे आराम विश्राम उन्होंने किया। आप फोटो के जरिए देख सकते हो। विश्राम करने के बाद दोस्तों गंगू ने क्या कुछ पैसों के चक्कर में जो मुगल शासक थे उनको बता दिया कि उनके छोटे साहिबजादे और माता गुजरी मेरे कब्जे में, अगर मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ है तो मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने दोस्तों उसको बता दिया मुगल शासक को, और मुगल शासक ने उनको कैद कर दिया इस वाली जेल में, जो कि दोस्तों कोतवाली गुरुद्वारा साहिब के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। दोस्तों ये जो जेल बनी हुई है छोटे साहिबजादे और माता गुजरी को यहाँ पे इन्होंने कैद कर दिया था मुगल शासक ने। यहाँ पे दोस्तों कैद करने के बाद जो फतेहगढ़ साहिब उनको ले जाया गया, वहाँ पे उनको शहीद कर दिया गया। ये जो जेल बनाई हुई है दोस्तों 200, 300, 350, 4 साल पहले पुरानी बार बनाई हुई है। ये जो जेल की दीवारें जो रेड, अभी इनको रेड कलर कर दिया है पेंट करके, क्योंकि ये ख़राब ना हो और केयर वगैरह वहाँ पे करते रहते हैं। दोस्तों ये जेल है, इसका गेट है, उसका जो मेन गेट है वो बैक साइड में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इसका दोस्तों मेन गेट बना हुआ है, ये वाला मेन गेट है दोस्तों, यहाँ पे ये जेल हुआ करती थी। और इसका जो एक्चुअल जो रियल गेट है दोस्तों वहाँ पे सामने एक शीशे में इनको कैद करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये शीशे में दोस्तों रखा हुआ है, यहाँ पे दर्शन करते हैं लोग की, काफ़ी दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों वहाँ से दर्शन करने के बाद सीधा हम मार्केट बाहर एरिया में आगे मतलब आगे जाने के लिए। तो दोस्तों रास्ते में हमने थोड़ा यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया। और दोस्तों ये जो लंगर यहाँ पे चल रहा है, पकौड़े का लंगर है यहाँ पे। तो ये दोस्तों ये जो लंगर चला रहे हैं मतलब काफ़ी जाने माने यहाँ पे पंजाब में, इनको सब जानते हैं। अब दोस्तों दर्शन तो हमने सारे कर लिए थे और सारे गुरुद्वारे भी हमने विजिट कर लिए थे। रास्ते में दोस्तों जाते हुए SYL ये नहर पड़ती है, जैसे ये आपने जो सिद्धू मूसेवाला का एक सॉन्ग आया था SYL करके सॉन्ग करके, ये वही नहर है दोस्तों। दोस्तों रास्ते में जाते हुए बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, मॉर्निंग टाइम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो सजावट करके आए थे एक तरह से तिरंगा झंडा लगा के पंजाब के वाइब के साथ, तो दोस्तों बहुत अच्छी फीलिंग आ रही। ट्रॉली तो दोस्तों मैंने काफ़ी आज से पहले इतनी ट्रॉली मैंने कभी नहीं देखी एक ही बार में एक ही रूट पे। दोस्तों काफ़ी अच्छे से ये डेकोरेशन करके लेकर आए हुए थे, जो यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हुए थे, जो 2-3 दिन या महीने भर से यहाँ पे रुकते हैं, सेवा वगैरह करते हैं। तो दोस्तों अब रास्ते में जाते हुए बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पूरी रात हम सोए नहीं थे, थक हार गए थे बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों रास्ते में जाते हुए काफ़ी सारी वाइब आई, सनसेट भी हुआ तो बहुत अच्छा लगा, वाइब देखा हमने। सो थैंक यू सो मच दोस्तों ब्लॉग को देखने के लिए। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को भी मिला होगा। सो थैंक यू।